So now let us try to implement the worst case. वर्स्ट केस से मुराद ये है कि आपने कोड लिखा हुआ है लेकिन आपने कोई कमिट कमांड स्टेटमेंट आपने कोई कमिट स्टेटमेंट इशू नहीं की, बट यू हैव इशूड अ रोल बैक. और कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका जो कोड है यानी जो पीएल एसक्यूएल ब्लॉक होगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो इन एग्जीक्यूशन होगा. यानी भी आपका जो पीएल एसक्यूएल ब्लॉक है वो खत्म नहीं हुआ, यानी कोई ना ऑटो कमिट की कमांड इशू हुई है ना ही हमने कोई कमिट की कमांड इशू की है. सो लेट्स लुक एट द कोड. कोड वही है पुराने वाला, फर्क शॉर्ट ये है कि अब मैंने उसमें से कमिट की कमांड हटा दी है एंड आई एडेड अ रोल बैक. तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैक्सिमम प्रोडक्ट आईडी मैंने रिट्रीव की, इंसर्ट की मैंने प्रोडक्ट के अंदर एक नई रो, डीबीएमएस किया और रोल बैक कर दिया. इससे पहले वाले जो मॉड्यूल में हमने कोड देखा था उसमें ये हो रहा था कि नंबर ऑफ जो रोज हैं उनका काउंट, यानी अगली वाली जो सिलेक्ट स्टेटमेंट थी वो आपको टोटल नंबर ऑफ रोज दी जा रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी क्योंकि हम लोग इंसर्ट करते जा रहे थे. इस कोड के अंदर अब अभी हम लोग नोट करेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ रोज दे वॉन्ट इंक्रीज. रीजन, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हम रोल बैक कर रहे हैं, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हम रोल बैक कर रहे हैं. नाउ दिस इज द वर्स्ट केस. इससे मुराद है कि जब रोल बैक की कमांड इशू हो रही है, एक्चुअली रोल बैक के बाद कोड आपका बिगिन के पास वापस चला जाता है, यानी बिगिन तक जो भी काम आपने किया हुआ है, जो भी काम आपने डीएमएल का किया हुआ है वो सारे का सारा अंडू हो जाता है. यानी ऐसे कि जैसे कोई डीएमएल कमांड इशू ही नहीं की हुई. मतलब अभी तो बिगिन के बाद सिर्फ इंसर्ट है. ये सोचें अगर आपने डिलीट भी की होती कोई रोज, कुछ रोज आपने अपडेट भी की होती, तो जस्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ वन रोल बैक कमांड सारी का सारा कोड आपका अंडू हो गया. मतलब जो रोज इंसर्ट हो गई थी वो एक्चुअली अनइंसर्ट हो गई, यानी अंडू हो गई हैं. इसके बाद कोई रो इंसर्ट नहीं हुई है. आपको ये फीलिंग आएगी ये कोड देखने के बाद. सो लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस कोड. तो एग्जिस्टिंग कोड जो हमने इससे पहले मॉड्यूल में किया था, आई विल जस्ट रिमूव द कमिट एंड आई विल जस्ट एड रोल बैक हियर इंस्टेड ऑफ कमिट एंड देन ट्राई टू सी, जस्ट सी व्हाट इफेक्ट इट विल डू ऑन द होल थिंग. अब मैं इस कोड को रन करता हूं. जस्ट कीप ऑन लुकिंग हियर. इस आउटपुट पे आप नजर रखें तो अब आपको नजर आएगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड 11. एक बार हमने कोड रन किया, फिर ये अब आप देखें मैं रोज इंसर्ट कर ही जा रहा हूं. सो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे पास कोड वही है जो हमने इससे पहले लिखा था. देयर इज नो डिफरेंस इन द कोड. बिल्कुल वैसे ही इंसर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं. फर्क सिर्फ ये मैं रोल बैक लिख रहा हूं. तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो पहले इंक्रीज हो रही थी कमिट की वजह से, अब वो इंक्रीज नहीं हो रही. तो वो काउंट देखें, टोटल रोज इंसर्टेड वो 11 ही रह रहा है. सो दैट्स द प्रूफ कि आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज चेंज ही नहीं हो रही. तो अब व्हाट इफ आई विल ट्राई टू यूज बोथ, यानी मैं अब कमिट पहले इशू कर देता हूं और फिर मैं रोल बैक करता हूं. नाउ लेट्स सी द मैजिक कि ये क्या करता है. अब इसको 11 को 12 करता है कि नहीं ये देखते हैं. तो अब इसने इसको 12 कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ अब वो काउंट इंक्रीज हुआ जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि कमिट के बाद रोल बैक इज एक्चुअली नॉट वर्किंग. रीजन, जैसे मैंने आपको बताया था कि रोल बैक सिर्फ वो चीज हो सकती है जो कमिट नहीं हुई, क्योंकि कमिट हुई हुई चीज को आप अंडू नहीं कर सकते. और ये हमने अभी करके भी देखा. पहले मैंने रोल बैक लिखा था सिर्फ विदाउट कमिट, तो इंसर्ट अंडू हो जा रहा था. जैसे ही मैंने कमिट लिखा और फिर रोल बैक लिखा है तो एक्चुअली रोल बैक अब किसी काम का नहीं रहा, यानी उसकी इफेक्टिवनेस अब बेसिकली 0 हो गई है. सो दैट इज ऑल अबाउट कमिट एंड रोल बैक.